प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 19, अध्याय 12 वचन संख्या 1 से 6 और 10। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 39 से 56 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने ये विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है।
उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुधि ली है। लगभग 3 महीने एलिजबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सबके लिए बड़े आनंद का दिवस है। आज हम 2 पर्व मनाते हैं। पहला है हमारे देश की स्वतंत्रता का दिवस और दूसरा है माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का पर्व। आज से 78 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। करीब 250 साल की पराधीनता के बाद आज के दिन यानी 15 अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र हुए। आज संसार का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश की खूबी यह है अनेकता में एकता। हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है। कई संस्कृतियां, कई भाषाएं, कई जलवायु, कई आध्यात्मिक परंपराएं, कई संप्रदाय। वास्तव में हमारा देश कितना अनोखा है। ईश्वर ने हमें कितनी आशीष दी है। इसके अलावा हर तरह से हमें संपन्न किया है। हमारे पास बहुत सारी संपदाएं हैं, खनिज और अन्य प्रकार की संपदाएं, नदियां, नाले, हर प्रकार से ईश्वर ने हमें संपन्न किया। और आज हम 140 करोड़ से ज़्यादा हैं और इसमें सबसे ज़्यादा युवा हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है, शक्ति की बात है। आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। और आज हम विशेष रूप से याद करते हैं उन सभी राष्ट्रीय नेताओं के लिए जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितना परिश्रम किया, कठोर परिश्रम किया। जैसे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी और भी बहुत सारे। इसके अलावा हम याद करते हैं उन सभी शहीदों को, हजारों लोगों को जो देश के लिए शहीद बने थे। उन सबको हम याद करते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके लिए। और हमारी स्वतंत्रता के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज हम विशेष रूप से हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि देश उस स्वतंत्रता को कायम रखें और हर तरह से देशवासियों को स्वतंत्रता का आभास करने के लिए मौका दिलाएं। हम विशेष रूप से हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर उनको प्रज्ञा का वरदान दे, लोगों के प्रति और देश के प्रति समर्पण का मनोभाव दें, इस अनेकता को स्वीकार करने और लोगों के हित के लिए कार्य करने के लिए कृपा दें। हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। और मैंने कहा आज हम प्रभु यीशु की मां मरियम, हमारी माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं। कलीसिया में सिखाती है कि ईश्वर मां मरियम को स्वर्ग में उठा ले गया। मां मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण हुआ। ये कोई नई बात नहीं है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 24 में हानोक के बारे में पढ़ने को मिलता है। वहाँ लिखा हुआ है, हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। हानोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। वो अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। उसी तरह राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 2 के वाक्य 11 में हम नबी एलिया के बारे में पढ़ते हैं कि एलिया एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। एलिया को ईश्वर स्वर्ग में उठा लिया। उसी तरह कलीसिया में सिखाती है कि माता मरियम को, मुक्तिदाता की माँ को, पवित्र नारी को, ईश्वर की चुनी हुई इस नारी को ईश्वर इस संसार में, इस धरती पर सड़ने गलने नहीं दिया बल्कि स्वर्ग में उठा लिया। हमें नए विधान में कहीं भी इसके बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है। नए विधान में कहीं भी माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण के बारे में नहीं बताया गया है। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 11-12 से लिया गया था
वहाँ पर एक प्रसव पीड़ित नारी के बारे में बताया गया है, लेकिन वास्तव में वो कलीसिया के बारे में बताया जा रहा है। बाइबल के ज्ञानियों का कहना है ये कलीसिया के बारे में लिखा गया भविष्यवाणी। तो माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण के बारे में हमें नए विधान में पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन कलीसिया में सिखाती है कि ईश्वर के पुत्र की माता को ईश्वर स्वर्ग में उठा लिया। देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में उसके वाक्य 2 और 3 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूँ और मैं फिर वापस आ जाऊँगा और तुम्हें भी वहीं ले चलूँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु चाहते हैं कि जहाँ वो है वहाँ हम भी रहें। प्रभु स्वर्ग में हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम भी उनके साथ रहें। ये प्रभु की इच्छा है और इसके लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए थे, हमें स्वर्ग के लायक बनाने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि एक ही जीवन है और इस जीवन में हमें स्वर्ग के लायक बनना है और स्वर्ग जाना है। संत पौलुस हमें फिलिपियों के पत्र में याद दिलाते हैं कि हमारा निवास स्वर्ग है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हमें स्वर्ग जाना है। तो माता मरियम को हम सबसे महान और आदर्श मसीही कहते हैं, द बेस्ट क्रिश्चियन एंड द फर्स्ट क्रिश्चियन। सबसे महान और आदर्श मसीह होने के नाते माता मरियम को ईश्वर स्वर्ग में उठा लिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। माता मरियम महान थी। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 28 में पढ़ने को मिलता है कि जब स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास आया ये संदेश लेकर कि वह मुक्तिदाता की माँ बनेगी, तो स्वर्गदूत ने मरियम का कैसे संबोधन किया। स्वर्गदूत ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। पूरी बाइबल में हम बार बार स्वर्गदूतों को ईश भक्तों के पास आते हुए दिखते हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी हम इस बात को नहीं पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने किसी ईश भक्त का प्रणाम किया है। लेकिन यहाँ स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को प्रणाम करता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 8 उसके वाक्य 6 में, हे ईश्वर तूने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया है। यानी मनुष्य को स्वर्गदूतों से छोटा माना जाता है, लेकिन स्वर्गदूत यहाँ मरियम का संबोधन करता और कहता है प्रणाम। छोटे लोग बड़ों का संबोधन करता है इसी तरह प्रणाम करके। यानी स्वर्गदूत भी मरियम के सामने अपने आप को छोटा मानता है और कहता है कि मैंने आपका प्रणाम किया है। 2 कारण है। पहला कारण, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं। आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, आपके अंदर प्रभु की कृपा है। हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। माता मरियम के अंदर विश्वास था, श्रद्धा थी, भक्ति थी। और उसी तरह प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, जो नम्र हैं वो ईश्वर का कृपा पात्र बनता है। तो माता मरियम ईश्वर की कृपा पात्री थी। आगे स्वर्गदूत कहता है कि प्रभु आपके साथ है। मैं आप में प्रभु को देखता हूँ, आप में प्रभु का सानिध्य उपस्थिति है। मरियम को महान बताया जा रहा है। आज का सुसमाचार में हमने सुना कि माँ मरियम एलिजबेथ के यहाँ एलिजबेथ की सेवा के लिए जाती हैं। देखिए मरियम की नम्रता देखिए, सेवा मनोभाव देखिए। स्वर्गदूत गब्रिएल ने उनसे कहा आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और आपसे जो उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसके बाद एलिजबेथ के बारे में स्वर्गदूत कहता है कि वह गर्भवती है, वृद्धावस्था में, और 6वां महीना है। तुरंत माँ मरियम उसके बारे में सोचती है और सेवा करने के लिए वहां जाती है। एलिजबेथ के घर पे जाने पर क्या हुआ, एलिजबेथ के घर पे जाकर एलिजबेथ का अभिवादन करते ही एलिजबेथ स्वयं कहती है कि वो पवित्र आत्मा से भर गई।
वो पवित्र आत्मा से भर गई और उसके गर्भ में जो बच्चा था आनंद के मारे उछल पड़ा। और पवित्र आत्मा से भरकर एलिजबेथ ने मरियम को पहचान लिया, ये वो मरियम नहीं है। एलिजबेथ ने मरियम को पहचान लिया कि ये नई मरियम है, इसके अंदर मेरे प्रभु हैं, इसके गर्भ में मेरे प्रभु हैं। इसीलिए वो कहती हैं, ये मेरा कैसा सौभाग्य है कि मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आए। आगे एलिजबेथ कहती हैं, आप नारियों में धन्य हैं। माँ मरियम देवी नहीं थी, मनुष्य थी, नारी थी, लेकिन नारियों में धन्य थी, महान थी। एलिजबेथ कहती है क्यों? क्योंकि आपने विश्वास किया कि ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की वो पूरा हो जाएगा। एलिजबेथ कहती है कि आपने ईश्वर के वचन पर विश्वास किया, आपने ईश्वर के वचन को गंभीरता पूर्वक लिया, आपने ईश्वर को हाँ कहा, इसीलिए आप धन्य हैं। उसके बाद माता मरियम महिमा गान गाती है, उसके हृदय से एक महिमा गान निकलता है। हमें सामुएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 में इसी तरह एक गीत पढ़ने को मिलता है। हन्ना सामुएल की माँ इसी तरह एक सुंदर गीत गाती हैं ईश्वर को धन्यवाद देते हुए। उसी तरह माता मरियम कहती हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने कभी ख्याल किया होगा, आपकी आत्मा से कभी कभी गीत निकलते हैं, ऐसे शब्द निकलते हैं जो पवित्र, जो कृपापूर्ण है, यानी आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है। मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, यानी बराबर मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, हर समय मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मरियम कहती है कि मेरी आत्मा और मेरा मन ईश्वर में लगे हुए हैं। आगे मरियम कहती हैं कि ईश्वर ने इस दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। देखिए, मरियम ने अपने आप को छोटा बनाया। लूकास के समाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। मरियम ने अपने आप को छोटा बनाया, उसने कहा कि मैं दीन दासी हूं। आगे आपने आज के वचन में सुना, मरियम एक बहुत सुंदर गीत गाती है। उस सुंदर गीत में क्या कहती है? सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए कार्य किया है। मेरे जीवन में जो हो रहा है वो सर्वशक्तिमान का कार्य है, मेरी किसी योग्यता के कारण नहीं है। मैं तो दीन हूं, दरिद्र हूं, सर्वशक्तिमान ने मुझे ऊपर उठाया है। मां मरियम महान है। बहुत कम उम्र में उसने ईश्वर की वाणी को सुना। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक बार प्रभु यीशु की वाणी को सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि आपकी माँ और आपकी बहनें और भाई आपसे मिलने आए हैं। तो प्रभु ने कहा कि मेरी माँ कौन है, मेरी बहनें कौन है? वे जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। तो मरियम ने उस कम उम्र में ही ईश्वर की वाणी को सुना और उसको स्वीकार किया और ईश्वर को आमीन कहा। ईश्वर को कहा, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इसलिए ईश्वर ने मरियम को ऊपर उठाया और मरियम को ईश्वर ने इस धरती पर सड़ने नहीं दिया, ईश्वर को स्वर्ग में उठा लिया। आज इस महान त्यौहार पर हम लोग प्रार्थना करेंगे, जिस तरह प्रभु ने कहा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। जिस तरह माता मरियम को ईश्वर स्वर्ग में उठा ले गया, उसी तरह हम भी स्वर्ग के लायक बने। माता मरियम के इस महान पर्व पर यही हमें संदेश मिलता है। अगर मरियम को ईश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया तो वही ईश्वर हमें भी पुनर्जीवित करेगा। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस योग्य बना दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र पर्वों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम विशेष रूप से अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश की जनता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं देश के नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए, धर्म नेताओं के लिए, कि प्रभु उन्हें प्रज्ञा प्रदान करे,
लोगों के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष करके हम सभी मसीहियों के लिए कि जिस तरह माता मरियम स्वर्ग में उठा ली गई, उसी तरह हम भी स्वर्ग के लायक जीवन जी सके। हमारे जीवन में माता मरियम के गुण दिखाई दें, नम्रता, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के वचन को ग्रहण करने की कृपा, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु विशेष करके उन भाई बहनों के लिए जो इन वचनों को सुन रहे हैं, उन्हें माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा आशीष देना, कृपा देना। वे जहाँ कहीं भी जाएं आज के दिन, उनको तो विशेष आशीर्वाद प्रदान करना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी